शहीदी दिवस के मौके पर मंत्री साहब भूल गए शहीद भगत सिंह का इतिहास। हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सुना दिया सन 1942 का इतिहास। एक 1942 की कहावत है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई शुरू हो रही थी तो लड़ाई तो अंग्रेजों से बहुत पहले लड़ी जा रही थी, लेकिन 1942 में जब सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी ने फैसला कर लिया या तो करेंगे या मरेंगे, या तो देश आजाद होगा या नहीं तो मौत के घाट उतर जाएंगे, तब से अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। सुना आपने, खेल मंत्री बात सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की कर रहे हैं, लेकिन सन बता रहे हैं 1942। बता रहे हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कहा कि या तो करेंगे या मरेंगे, जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी सन 1931 में। दरअसल पलवल से पहली बार की बीजेपी विधायक और हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की अगुवाई में पलवल में शहीदी दिवस के मौके पर हुड्डा सेक्टर 2 से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक तक रैली निकाली गई। इस रैली को खेल मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, शहीद भगत सिंह युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष करतार पहलवान भी मौजूद थे। इसी दौरान जब बोलने का मौका आया तो खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश को आजादी दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आगे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर बात करते हुए कहा कि 1942 में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने यह फैसला कर लिया या तो करेंगे या मरेंगे, या तो देश आजाद होगा नहीं तो मौत के घाट उतर जाएंगे। तब से अंग्रेजों को लग गया कि अब तो भारत छोड़ना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं, ऐसा इतिहास, ऐसी महान विभूतियों के लिए हमारी भगत सिंह युवा ब्रिगेड हमेशा से कार्यक्रम करती आ रही है। आज हमने अपने महान, जिनके दम पर हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी। एक 1942 की कहावत है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई शुरू हो रही थी तो लड़ाई तो अंग्रेजों से बहुत पहले लड़ी जा रही थी, लेकिन 1942 में जब सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी ने फैसला कर लिया या तो करेंगे या मरेंगे, या तो देश आजाद होगा या नहीं तो मौत के घाट उतर जाएंगे, तब से अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। ऐसा इतिहास, ऐसी हमारी महान विभूतियों को हमारी भगत सिंह युवा ब्रिगेड हमेशा से कार्यक्रम करती आ रही है। मैं आप सबको ओर से, पूरे पलवल की ओर से, मंत्रालय की ओर से इन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इतिहास में हमारे युवा इनके बारे में पढ़े और जाने, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे हमारे ये महान मूर्ति थी जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। मैं इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन यही खेल राज्य मंत्री थोड़ा गलत हो गए। आपको ये बता दें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी चढ़ाया गया था, तो सन 1942 में उनके कुछ कहने की बात कहां से आ जाती है। वहीं जिस करेंगे या मरेंगे नारे की बात खेल मंत्री कर रहे हैं, वो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। महात्मा गांधी ने सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था और उन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम इतिहास भूल गए हैं, या फिर वो अति उत्साह में सन 1931 के इतिहास को सन 1942 के इतिहास में मिक्स कर गए। अब ये तो खेल मंत्री ही बता सकते हैं, लेकिन उनकी ये बातें कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े करती हैं। और सवाल ये है कि क्या हमने शहीदी दिवस को भी क्या सिर्फ एक इवेंट की तरह बना दिया है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि हम उन शहीदों की जिंदगी से कुछ न कुछ सीखें। हमने भगत सिंह युवा ब्रिगेड तो बना दी, लेकिन उनके विचारों को क्या हम अपने जीवन में उतार पाए हैं? क्या उनके इतिहास को हम याद रख पाए हैं? शहीदी दिवस के मौके पर यह सवाल हम सबको भी अपने आप से एक बार जरूर पूछना चाहिए।